ग्रेटर नोएडा के दनकौर थाना क्षेत्र के दलीलगढ़ गांव में दर्दनाक हादसा हो गया है। पानी से भरे एक गहरे गड्ढे में गिरकर 3 वर्षीय बच्चे की जान चली गई है। जानकारी के मुताबिक दलीलगढ़ गांव में मंदिर में भंडारे का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें काफी लोग जुटे थे। इसी दौरान 3 साल का मासूम बच्चा खेलते खेलते गड्ढे में हुआ छोटे से तालाब में चला गया, जिसके बाद उसकी जान चली गई। इस दर्दनाक घटना के बाद से मासूम के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, तो वहीं स्थानीय लोग इस घटना के बाद से बेहद गुस्से में हैं। बता दें कि जिस मासूम बच्चे की जान गई है वो हाल ही में अपनी मां के साथ सिकंदराबाद से अपने ननिहाल आया था। हालांकि इसी दौरान ये दुखद हादसा हो गया है। इस वक्त हमारी मौजूदगी दलेलगढ़ गांव में है, ग्रेटर नोएडा में, जहां पे एक 3 साल का बच्चा इस पॉन्ड में गिर के उसकी बहुत ही दुखद मृत्यु हो गई। उस तरफ वहां पे उस मंदिर में एक भंडारे का आयोजन किया गया था महाशिवरात्रि के पर्व पे, वहां पे जहां पे उस बच्चे का परिवार आया था, उसकी बहन भी आई थी, उसकी माँ भी आई थी। यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था और उसके बाद यहाँ पे वो बच्चा ये 3 कदम लेके इस पॉन्ड तक पहुंचा और हमें ये भी बताया जा रहा है कि इस पिट के बारे में बार बार शिकायतें की गई थी। यहाँ के लोकल रेसिडेंट्स ने शिकायत की थी कि ये पॉन्ड बहुत सालों से ऐसा है, कोई करेक्टिव एक्शन नहीं है जहाँ की। लेकिन हम अभी भी खड़े हैं और अभी भी आप देख सकते हैं कि कोई बैरिकेडिंग नहीं है। यहाँ पे ये ग्रीन वाइल्ड प्लांट्स भी हैं, जिससे हमें ये भी नहीं पता चल पाता है कि यहाँ पे पानी भरा है तो कोई ध्यान रख सके। तो एक 3 साल का बच्चा कंफ्यूज हो गया और यहाँ पे उसकी मौत हो गई। सवाल ये है कि ये किसकी गलती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा। कुछ वक्त पहले 27 साल के युवराज, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत हुई थी। उसके बाद यहाँ पे हमें बताया जा रहा है एक 15 साल की बच्ची भी इसी तरीके से गिरकर मरी थी और अब 3 साल का देवांश। क्या हुआ, अगर आप थोड़ा बताएं प्लीज। मेरे देवते, हम पूजा पे बैठे वहाँ का 9 खड़े हुए 41 दिन के पूजा कर रहे। हम पूजा पे बैठे जी, बेटी ने सभी बुलावे, रिश्तेदार आ रहे, बहुत पब्लिक है यहाँ, सभी अंधे हो गया, हमें पता नहीं जी। कदम कर ली कस गो शिकायत करी जी, कोई नहीं करता जी। आगे हम बताओ, हम गरीब आदमी, हम क्या करें, कैसे हमने ब्याह करे, कोई नहीं कर रहा सुनवाई। हम कैसा करें, अब हम गरीब आदमी हैं, ससुराल वाले लिखास देंगे, हम क्या करेंगे बताओ। बिंजू कह रहे हैं अगर हमें बेटा चाहिए, हम क्या करें अब। मछली रहती है उसमें, गड्ढा तो है ही वो। गड्ढा तो रहता ही है वहाँ पे, गड्ढा तो है ही। कई साल हो गए उसे तो। आप लोगों ने शिकायतें भी की, बताया शिकायत क्या, जब वहाँ पे भैया मछली मंदिर का है, उसे तो कोई रोक भी नहीं सकता। मंदिर से मंदिर बना हुआ है वहाँ पे, उन्हीं के नाम के छोड़ रखा है वो गड्ढा। तो मछली गिरती है उसमें, पानी भरा रहता है उसमें तो हरदम ही। उसमें क्या बात है भैया, जो लिखा है उनकी गलती कुछ नहीं है इसमें। देखो सिकंदराबाद से बच्चा यहाँ आ गया, उसकी लिखा ही ऐसा था। यहाँ क्या हुआ, अगर आप थोड़ा बताएं। यहाँ पे मैंने 41 दिन की तपस्या की थी, तो यहाँ पर भजन कीर्तन कर रहे थे, तो यहाँ पर हॉर्न चल रहा था, वो बच्चा गोदी में था, तो वो खेलता खेलता बच्चा निकल आया गोदी में से। तो हमने 5 मिनट या 5-7 मिनट पीछे वो ढूंढने लगा बच्चे को। हमने सोचा कि जैसे बच्चे को उठा रहे हैं, कोई बच्चे को उठा के तो नहीं ले गया। हमने इधर चारों तरफ ढूंढा, इधर उधर, बच्चा नहीं मिला। तो अभी कुछ दिन पहले 4 फरवरी को एक लड़की की मौत हो गई थी इस नाले में गिर के। हमने सोचा कि ऐसा तो नहीं बच्चा खेलता हुआ इधर चले गया। हम उधर पहुंचे तो बच्चा, हमने वो हटाया तो बच्चा उसी में मिला हमें। और ये कंप्लेंट की कॉपी दिखाए जो आपने फाइल करी है। ये मैम कंप्लेंट की कॉपी है। 14 फरवरी को यहाँ पर घटना घटी। उससे पहले हमने 4 फरवरी को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को यहाँ पर दिखाया कि यहाँ पर हमारा गांव दलेलगढ़ हॉट स्पॉट बना हुआ है, यहाँ पर इन्हें चिन्हित करके नहीं, इन पर बैरिकेडिंग, मिट्टी का कार्य है, पानी की निकासी का कार्य है, नालियों का निर्माण करो यहाँ पर। लेकिन इस एप्लीकेशन की एवज में आज तक भी हमारे प्रतिनिधि कई हम साथ में लेके प्राधिकरण प्रशासन के वहाँ, लेकिन
प्राधिकरण के अधिकारी कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। अधिकारी कहते हैं कि ये तो फार्मर्स की ग्राउंड है। फार्मर्स की ग्राउंड नहीं है, ये जमीन नवीन प्रति के नाम से ये लैंड है, जो कि शासन, प्रशासन और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अंडर में आती है। प्रशासन जांच करे, और प्रशासन ने जांच करके हमने ऑनलाइन भूलरेख में इस लेटर का आपको कोई जवाब आया? इस लेटर का अभी तक कोई जवाब नहीं आया। और सैटरडे में अभी ये घटना घटी है, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी अभी तक यहाँ पर समस्या को संदर्भ भी नहीं लिया है, यहाँ पर मौका मुआवना नहीं किया गया, और ये 4 फरवरी के इसका भी कोई मौका मुआवना नहीं किया गया। और बच्ची की भी मौत हुई थी। एक बच्चे की मौत हुई थी अभी 10-12 दिन पहले, उसका भी कोई ऐसे ही संदर्भ नहीं है, बस ऐसे ही चला गया वो भी। लेकिन ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और योगी सरकार से हम यही चाहते हैं कि एक तो जिम्मेदारी ले कि हम हाँ हमारी गलती से घटना घटी है, और अगर घटना घटी है तो आगे से जिम्मेदारी ले कि यहाँ पर ऐसी घटना कभी नहीं होगी, क्योंकि सेक्टर 150 की घटना को देखते हुए हमने प्राधिकरण को जब भी ये एप्लीकेशन दी थी। वहीं इस मामले पर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का पक्ष भी सामने आया है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के जीएम AK सिंह ने इस बारे में क्या कहा है, सुनिए। वहीं इस मामले पर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के